आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कटनी में आज एनएसयूआई का विशाल मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में छात्र और नेताओं की मशालें ही मशालें दिखाई दे रही थी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बहुचर्चित पुलिस भर्ती घोटाला, जिसका कि नाम व्यापम पार्ट 2 रखा गया है, जिसका विरोध एनएसयूआई में मसाले जलाकर पूरे शहर का भ्रमण कर और मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर जिला युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के द्वारा प्रदेश की भ्रष्ट भाजपा सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला गया, जिससे कि मुख्य रूप से पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और लोकसभा कांग्रेस की कविता सिंह और बड़वारा विधायक बसंत सिंह, अंशु मिश्रा के अलावा मनु दीक्षित, मिथिलेश जैन, गुमान सिंह राजा, जगवानी, रौनक खंडेलवाल समेत समूचे जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों, पूर्व विधायकों, मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ और समस्त पार्षद दल सहित जिले के युवा और छात्रों का जबरदस्त योगदान रहा। मध्य प्रदेश की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह, जिन्होंने इसके पहले व्यापम घोटाले को जन्म दिया था, अब उन्होंने व्यापम घोटाले 2 को जन्म दिया है। उनके मंत्री जो कि गोविंद सिंह राजपूत, उनके कॉलेज से पेपर लीक हुआ है, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है और शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी के स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए हैं। हमारी मांग है, युवा कांग्रेस के प्रदेश आह्वान पर आज कटनी में शिवराज सिंह चौहान के अंधकार के खिलाफ युवाओं ने मशालें उठाकर युवाओं को जागृत करने का काम किया है। इसका नेतृत्व पूर्व मंत्री और कटनी के संगठन प्रभारी आदरणीय लखन घनघोरिया जी द्वारा किया गया। विशेष रूप से इस आंदोलन में कविता सिंह जी, जो कटनी से प्रत्याशी थी खजुराहो से लोकसभा की, और हमारे बड़वारा के विधायक बसंत सिंह जी, आदरणीय मनु दीक्षित जी, सभी युवा साथियों ने आज भरपूर ताकत से शिवराज सिंह चौहान का विरोध किया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये कुशासन वाली शिवराज सिंह की चौहान जी की सरकार 2023 में हम उखाड़ फेंकेंगे। मध्य प्रदेश में सुशासन वाली कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार को स्थापित करेंगे। मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो 2-2.5 साल से प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं लगातार 6-7 सालों से एनएसयूआई ने अनेकों आंदोलन किए। आप सबने देखा, हमने 10,000 से अधिक छात्रों से हस्ताक्षर करवाए, हमने बड़े बड़े आंदोलन किए, पोस्ट कार्ड अभियान चलाए, काले झंडे दिखाए गए पीडी शर्मा जी को, मुख्यमंत्री जी के समक्ष मांग रखी गई, पर इनके कान में जू नहीं रेंगती। जैसे ही चुनाव आता है मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर देते हैं। कोरोना काल में कितनी बुरी स्थिति थी, ये ना हमसे छुपी है, ना किसी कटनी के पत्रकार से छुपी है, देश में किसी से छुपी थी। हमारी मांग है, कटनी में सर्व सुविधा युक्त मेडिकल कॉलेज खोला जाए। कटनी को किसी भीख की आवश्यकता नहीं है। कटनी का मेडिकल कॉलेज खुले, इसके सिवा कटनी में किसी भी चीज़ की आवश्यकता, कटनी की जनता को भीख की आवश्यकता नहीं है। कटनी का मेडिकल कॉलेज कटनी की जनता का हक है, हम लड़के से लेके रहेंगे। जो मसाल जुलूस था कार्यक्रम किस संदर्भ में था? ये आज एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के द्वारा मसाल जुलूस निकाला गया और ये मसाल जुलूस जो है, ये जिस तरह अंधेरा पूरा छा गया है, महंगाई के द्वारा हो या भ्रष्टाचार व्यापम के द्वारा हो, इसमें हम लोगों ने एक ज्योति दिखाने का काम किया है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के द्वारा। किस मुद्दों को लेके रखा गया था ये कार्यक्रम? इसमें सर्वप्रथम मुद्दा तो हमारा महंगाई था। आज दिनों दिन ये महंगाई बढ़ती जा रही है, उससे आम जनता त्रस्त हो गई है। और दूसरा ये व्यापम 2 में, इसमें 10 छात्रों के लिए जो 1 से अंक आए हैं, उसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई है कि कम से कम जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर जांच हो और उन पर कार्रवाई हो। क्योंकि जहां एक तरफ बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, वहां एक ही क्षेत्र में 1 से नंबर देकर 10 बच्चों को निकाल दिया जाता है। किस आधार पर निकाल दिया जाता है, इसके लिए भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। और जो है कटनी की हमेशा से मांग रही है मेडिकल कॉलेज यहाँ की प्राथमिक आवश्यकता है। उसकी वजह न केवल कटनी के लिए, कटनी एक ऐसी जगह है कि जो सेंटर में है, आसपास तो सभी जगह से जुड़ता है, तो कटनी की पहली आवश्यकता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं दी जाए। और इसमें कोरोना काल में आप सभी ने देखा किस तरह से लोगों को एक छोटी ज़रूरतों के लिए यहाँ पर कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हो रही थी। छोटी सी भी यदि दिक्कत आती थी, जौलपुर भागना पड़ता है, ना बेड मिल रहे थे, ना ऑक्सीजन थी, क्या बुरी हालत थी लोगों को। कई लोग तो बिना इलाज के ही मर गए। तो हम लोग की सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो है मेडिकल कॉलेज की, और इसको लेकर हम लोगों ने महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की जयंती के मौके पर सभी सामाजिक और राजनीतिक पार्टी के लोग आज उन्हें याद करते हुए कैंट वार्ड नंबर 1 त्रिमूर्ति चौक में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके किए हुए कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाना, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से लोगों को जागरूक करना जैसे विभिन्न कार्यों को याद करते हुए नमन किया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की बात दोहराई। शिक्षा की क्रांति जगाने वाली महात्मा फुले की जयंती पे इस उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं
और हम ये उन्होंने जो गरीबों के लिए और छोटे निचले स्तर से जो उठाने का प्रयास किया था, बहुत तेज़ी से उन्होंने इस पे काम किया। आने वाला समय आज भी इनको याद करता है, इसीलिए कि इन्होंने जो गरीबों के उत्थान के लिए, शिक्षक के लिए, शिक्षक पे गरीब से गरीब वालों को, सब लोगों को जगाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और ये बहुत छोटे से, यानी इनको बहुत इनकी जो माता पिता जो थे वो 1 वर्ष की आयु में ही ख़त्म हो चुके थे। इसके बावजूद भी इनको पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें आई, ये भी फिर भी पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते ही यानी वहाँ पे धीरे धीरे इनको बहुत से लोगों ने पढ़ाने का प्रयास भी किया और किसी भी बहाने से पढ़ते ही पढ़ते आज भी यानी उनको शिक्षा की क्रांति में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। नाम बताइए। डॉक्टर राजेंद्र कुमार पिल्ले, कैंट ब्लॉक अध्यक्ष। कैंट वार्ड नंबर 1 में त्रिमूर्ति चौक में आज देश की प्रथम शिक्षक, जो कि शिक्षा जगत पर सभी महिलाओं को एक मार्गदर्शन मिलता है, ज्योति फुले जी के चरणों में नमन करता, उनकी जयंती है। और आज उन्हीं के पर चिन्हों में जो उनकी प्रेरणा थी सबको शिक्षित करना, और जब शिक्षित किसी घर की एक महिला होती है तो उनका पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरा देश होता है। आज उन्हीं के पर चिन्हों में चलकर देश के विभिन्न बड़े से बड़े पदों में महिलाओं का एक अलग नाम है, सब उन्हीं की प्रेरणा है। ज्योति महात्मा फुले के चरणों में नमन करता उनकी जयंती में, और हम सभी सदर के लोग ज्योति भाई अमर रहे, एक उन्हीं का पर चिन्हों में हम लोग भी चल रहे हैं। नाम बताइए। कैंट पार्षद अमरचंद बाबरिया। जबलपुर में नई बस्ती अंसार नगर गोहलपुर में हाजी नजीर अहमद के तत्वाधान में 9वां रोजा के इफ्तार का आयोजन किया गया। कोरोना काल के 2 साल बाद रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों रोजा इफ्तार के बाद सभी रोजदारों ने मगरिब की नमाज अदा की और सभी नमाजियों ने देश में अमन, चैन, भाईचारा और दिनों दिन तरक्की हमारा देश करता रहे की दुआ मांगी। वरिष्ठ समाज सेवी मोहम्मद असलम वारसी ने बताया कि रमजान के पवित्र महीने में रोजदारों को इफ्तार कराने से बहुत बड़ा सवाब मिलता है और घरों में बरकतें नाजिल होती है। करम है कि आज रोज़ा इफ्तार हाजी नज़ीर मोहम्मद साहब ने कराया बड़े एहतमाम से, और सभी रोज़दार भाइयों ने रोज़ा इफ्तार किया। अपने रिश्तेदार, यजीद को, दोस्त, अहबाब, मोहल्ले वालों को सबको बुलाकर रोज़ा इफ्तार किया। अल्लाह ताला इनको ऐसी हिम्मत और ताकत दे, और सभी रोज़दारों को अल्लाह ऐसी हिम्मत दे। इतने घाम में लोग रोज़े रह रहे, और अल्लाह ताला से इतना रुजू है कि अल्लाह ताला उनके दिली तमन्नाओं को पूरी करेगा। और परवरदिगार आलम 2 साल से हम लोग लॉकडाउन का मुकाबला कर रहे थे। अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि लॉकडाउन से आज़ाद हुए और उसको हरा के रहे, और हमारी हुकूमत भी हरा दी उसको। इसलिए आज हम लोग कामयाब हुए, बहुत हंसी खुशी से हिंदू भाई अपना त्यौहार मना रहे हैं और हम लोग अपना त्यौहार मना रहे हैं, और बहुत हंसी खुशी से त्यौहार मना रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। नाम बताइए। नाम मोहम्मद असलम वासी, सामाजिक सेवक। आज रमज़ान के 9वें रोज़े के अवसर पर हाजी नज़ीर अहमद के यहाँ अंसार नगर में रोज़ा इफ्तार का एहतमाम हुआ, जिसमें सभी लोग यहाँ पे शिरकत करें, जिसमें अल्लाह ताला से ये दुआ की गई कि मुल्क में अमन शांति कायम रहे, जो फ़िरका वाराना जो वारदातें हो रही है उस पर सब खात्मा हो। और हम अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि मुल्क में शांति रहे, कायम रहे, और सभी लोग एक दूसरे से भाईचारा का पैगाम दें। अल्लाह से यही दुआ है। इश्तियाक अहमद अंसारी, पूर्व पार्षद। देवीपुरा अहमदपुर रामनवमी का उत्सव मनाने के बाद आज चल समारोह निकाला गया। जगह जगह पर भगवान राम की पूजा अर्चना की गई। ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मुख्य बाजार पुलों से पट गया। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। चल समारोह की व्यवस्था के लिए सीहोर से भी पुलिस बल आया। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल समारोह निकला। 2 वर्षों के बाद ये पुरानी परंपरा के अनुसार रावण वध किया गया। इस ग्राम की वर्षों पुरानी परंपरा है कि चैत्र माह में वर्षों से रामलीला का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन लॉकडाउन ने 2 वर्षों से इस पुरानी परंपरा पर ग्रहण लगा दिया था। लेकिन इस वर्ष सभी ने इस परंपरा को फिर से जीवित किया। आज दशहरा का रावण का वध बड़ी धूमधाम से किया गया। श्री राम की सेना और रावण की सेना बड़े ही धूमधाम से मुख्य बाजार होते हुए दशहरा मैदान पहुंची। राम रावण युद्ध हुआ और इस प्रकार रावण वध किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।